नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। कुछ पारिवारिक समस्याओं और ज़रूरी कार्यों के चलते पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों से नहीं जुड़ सका, उसके लिए खेद है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग विभिन्न माध्यमों के ज़रिए मुझसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सबको आभार। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही थोड़ी बात समीक्षा अधिकारी को लेके भी कर लेते हैं। समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ है, ये बात आयोग के सिवाय और सबको पता है और इसी बात को आयोग तक पहुंचाने के लिए युवा जो हैं, हमारे भाई बहन और जो बंधु हैं, वो सब के सब धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो बात अलग है कि विरोध जताते तो सभी हैं, लेकिन जब बात आती है कि चलिए आयोग के बाहर चलना है, गेट के बाहर प्रदर्शन करना है, तो उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग ही वहां पर पहुंच पाते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ लोग कहेंगे कि लोग धरना देते रहें और हम यूपी पीसीएस प्री पे लग जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है पीसीएस वाला, वो भी जरूरी है। यदि हम केवल और केवल धरना और इन्हीं सब कामों में लगे रहे तो निश्चित ही हमारा यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर है वो गड़बड़ा जाएगा। तो जरूरत है दोनों में संतुलन बनाए रखने की, क्योंकि जो लड़ाई है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सभी युवाओं की है जिन्होंने फॉर्म भरा है और पेपर दिया है। तो हमें संतुलन बना के चलने की जरूरत है। ये बात सभी जानते हैं कि आयोग इस चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन चुनावी वर्ष है और दबाव भी लोग ज्यादा बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आयोग काम करेगा और पेपर निरस्त करा देगा। तो हम सभी को मिल के काम करने की जरूरत है। उधर भी संतुलन बनाना है और इधर भी संतुलन बनाना है, क्योंकि लड़ाई थोड़ा कठिन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पेपर लीक करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बड़ा और राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है। यही कारण है कि पेपर लीक होते हैं, एसटीएफ का गठन होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद उनका क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। बाकी आप सब जानते हैं कि जो अन्य अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं, उनको सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती है, उनके घर ढहाए जाते हैं, यहाँ तक कि एनकाउंटर भी होते हैं। लेकिन ये जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, ये कब छूट जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। तो इन पर काम करने की जरूरत है। हम नहीं काम करेंगे, सरकार काम करेगी, प्रशासन काम करेगा। मेरी यही गुहार है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वो खून पसीने की कमाई से अर्जित नहीं की है, खेतों में पसीना बहा के अर्जित नहीं की है। ये खेतों में पसीना बहाने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बेटों की तैयारी के दौरान जो उन्होंने संपत्ति खर्च की है, उसको अवैध रूप से इन्होंने अर्जित किया है। तो इनके घर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की अपनी राय है। तो मिल के काम करने की जरूरत है, ताकि प्रशासन जो है वो आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। हालांकि आयोग ने कुछ समय दिया है कि हम स्थिति स्पष्ट करेंगे 1 मार्च तक, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन मिल के काम करिए। आगे क्या होगा वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये बात मत सोचिएगा कि हम केवल और केवल यूपी पीसीएस प्री पे फोकस करें, बाकी जो लोग लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। अरे भाई, उनका भी पेपर है। एक बात और याद रखिए, यदि हम लोगों ने प्रशासन को अभी नहीं चेताया तो संभव है कि अगला पेपर भी लीक हो जाए। ये बात स्पष्ट है कि आयोग की मंशा जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसकी मंशा में गड़बड़ी है। क्या आयोग यूपीएससी की भांति काम नहीं कर सकता? पिछला पेपर ही देखिए यूपी पीसीएस प्री का, 16 से 17 क्वेश्चन जो है गड़बड़ हैं। अरे भाई, सामान्य व्यक्ति तैयारी करने वाला अगर क्वेश्चन बना देगा ना, वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 15 से 16 क्वेश्चन यार संशय वाले हैं, मजाक बना के रख दिया है। यूपीएससी के साथ ऐसा होता ही नहीं है। क्यों यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है? क्या हमको यूपीएससी से नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको बीपीएससी से नहीं सीखना चाहिए?
बिहार से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? देखिए, रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो जब तक युवा संगठित नहीं होंगे तब तक शिक्षा जो है केंद्र में नहीं आएगी, चर्चा का विषय नहीं बनेगी, इसी तरह से काम होता रहेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मजदूर, किसान और छात्र, इन्हीं तीनों का उत्पीड़न खूब होता है और यही तीन जब संगठित हो जाते हैं तो एक बड़े बदलाव का आधार सिद्ध होते हैं। तो मिल के काम करने की जरूरत है, बाकी संतुलन बना के चलिएगा। अब हम लोग 25 दिन की रणनीति पर बात कर लेते हैं, जो कि यूपी पीसीएस प्री को लेकर है। 25 दिन अब आप काउंट मत करिएगा, मोटा माटी 25 दिन मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, वो वैसे भी आपका बर्बाद हो जाएगा। एक बात और है, ये रणनीति इस आधार पे तैयार की है कि आप लोगों ने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया है और चीजें आप लोगों ने पहले से तैयार कर रखी हैं। बाकी आप लोग अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार काम कीजिएगा। मैं एक मोटा माटी आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, उस पर देख लेते हैं क्या है चीजें। 25 दिन की रणनीति है। 5 दिन, 15 दिन और 5 दिन, इन 3 स्लॉट में हमने अपने दिनों को बांट लिया है। शुरुआती 5 दिन में हम लोग PYQs को पढ़ेंगे। PYQ जो है दोस्तों, किसी भी एग्जाम की, खासकर यूपी पीसीएस प्री को पास करने की आधारशिला है, एक कुंजी है। तो दोस्तों, इसको आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको वहां से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयार जरूर करना है। यदि आपने PYQ छोड़ा तो समझ जाइए कि आपके क्वेश्चन सामान्य वाले गलत हो जाएंगे और आप औरों से पीछे हो जाएंगे। यदि आपने PYQs पढ़ लिया और करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आप जो है दौड़ में बने रहेंगे। यदि इन दोनों में से आपने कोई एक छोड़ा तो फिर आप प्री पास करने की कल्पना भी मत कीजिए। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को ऊपर रखा है। तो PYQ स्वयं से कर लीजिए। स्वयं से करने के साथ साथ आप वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि चलते फिरते या फिर खाना बना रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं तो बस कान में ठूठी लगा लीजिए और चला लीजिए। इससे जो है आपको चीजें आसानी से तैयार होती रहेंगी और बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो PYQ हो गया। दूसरे नंबर पर है करंट अफेयर्स। ई दृष्टि से मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है। आप लोग भी यदि स्वयं से कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से भी करिए और जो मैंने करा दिया है उससे भी करते रहिए। क्योंकि एक बात जो जरूरी है वो ये है कि किसी काम में जितनी ज्यादा हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं वो चीज हमारे मन मस्तिष्क में उतनी ही अच्छे से रच बस जाती है। इसलिए कोशिश किया करिए कि किसी भी काम को करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व रहें। तो दृष्टि पढ़िए। घटना सार भी मैंने पूरा करा रखा है, उसको देखिए। और अचूक मारक सामग्री 1 महीने की देना बाकी है, बजट भी बाकी है, उस पे मैं आपको चीजें उपलब्ध करा दूंगा। तो अचूक मारक सामग्री जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग जान रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो जान लें कि ये मंथली जो है आपको उपलब्ध कराई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपको इसमें उपलब्ध कराया जाता है। तो PDF आप लोग निकलवा ही लिए होंगे तो उससे तैयार कीजिएगा। अब ये सब जो है 5 दिन में कर लिया जाएगा और इतना आपसे हो भी जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के दौरान इन सबको तैयार कर चुके हैं। तो इसके लिए 5 दिन मेरे हिसाब से पर्याप्त है, बाकी आप लोग अपनी स्थिति के अनुसार समझिएगा। फिर 15 दिन दोस्तों हमको किस पे देना है? CSET पे देना है, घटना चक्र पे देना है और लूसेंट और यूपी पर देना है। CSET में क्या करना है? PYQs ही करने हैं। हिंदी को करना है, रीजनिंग को करना है, गणित को करना है। रीजनिंग में कुछ लोगों को समस्याएं आएंगी, कुछ तो सिंपल से सवाल होते हैं जो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, इनको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए YouTube पर ही रवि पी तिवारी सर हैं, उनकी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, उनसे आप तैयार कर लीजिएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी। तो ये CSET हो गया। इसके लिए कोई मोटी किताब लेके मत बैठ जाना, PYQ ही कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। बाकी हिंदी आप लोग समीक्षा अधिकारी में पढ़े ही हैं, 18 से या फिर 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हिंदी भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग कर लीजिएगा। बाकी जो अंतर वैयक्तिक जो क्षमता है,
अंतर्वैयक्तिक कौशल है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी आप लोग PYQ करके ही करने में सक्षम हो जाएंगे। घटना चक्र में दोस्तों पूर्वालोकन करना है आपको, 3 पे विशेष रूप से फोकस करना है, साइंस, पॉलिटी और इन्वायरमेंट। यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बात और, ये तीन सेक्शन ऐसे हैं दोस्तों, यदि आपने कहीं से भी कोई किताब नहीं पढ़ी है, फिर भी यदि 3 सेक्शन साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन तीनों के केवल और केवल पूर्वालोकन ही लगा लिए, तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी, काम बन जाएगा। साइंस में भी आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़नी है, उस पर ज्यादा जोर देना है। यदि समय मिल जाए तो आप रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उनको भी देख सकते हैं। तो इन 3 के पूर्वालोकन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, किताबें आप इनकी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और जियोग्राफी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन दोनों विषयों को किताबों से भी तैयार किया होगा, तो किताबों से भी कर लीजिएगा और पूर्वालोकन भी कर लीजिएगा। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का पूर्वालोकन कीजिएगा, इसके साथ ही लूसेंट उठा के देख लीजिएगा, उसमें से चुनिंदा चीजों को ही तैयार कीजिएगा। लेकिन यदि फिर भी आपको समय ना मिले, किताबें पढ़ने का समय ना मिले, तो आप केवल और केवल पूर्वालोकन करिएगा, लेकिन सबके करिएगा। लूसेंट की बात करें दोस्तों, तो आपको लूसेंट भी पढ़नी है और स्वयं की चीजें जो परीक्षा से पहले, समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई है उससे पहले आपने जो भी चीजें तैयार की हों उनका रिवीजन करना है और लूसेंट का रिवीजन करना है। ये चीजें बुक्स के रूप में हो सकती हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में हो सकती हैं। यूपी की बात करें तो यूपी को आपने कहीं से पढ़ रखा है तो वहीं से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो लोग टारगेट विद पार्थ से यूपी को पढ़े हैं, कुछ वीडियो मैंने उपलब्ध कराए हैं आपको, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से तैयार कर लेंगे। एक बड़ा हिस्सा मैंने कवर करा दिया है और एक छोटा सा हिस्सा बचा है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, तो वहां से कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि मुझे समय मिला तो मैं आपको PYQ जिसके उपलब्ध करा दूंगा। जो अंत के 5 दिन हैं दोस्तों, अंत के 5 दिन आपको सुपर फास्ट रिवीजन के लिए रखने हैं। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपकी जनगणना होगी। जनगणना पे यदि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है और जिन लोगों ने टारगेट विद पार्थ से पढ़ा है तो उनको मैं फिर से बताऊंगा कि 2 वीडियो दिए गए हैं, एक में यूपी की जनगणना है और एक में यूपी और भारत दोनों की साथ साथ जनगणना जो है मैंने आपको उपलब्ध कराई है, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर होते रहें। तो वो 2 वीडियो तैयार कर लीजिएगा और यूपी की PYQ की वीडियो मैंने जनगणना की उपलब्ध कराई है, वो तैयार कर लीजिएगा। तो निष्कर्ष में कहें कि आपको यूपी की जनगणना की केवल 3 ही वीडियो तैयार करनी है, उतना कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स दोस्तों फिर से आपको रिवाइज करना, जो चीजें आप ऊपर पढ़े रहेंगे वही चीजें फिर से आप रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स ये तीनों ही आपको अच्छे से तैयार करना है, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप पहले से जुड़े रहे हैं टारगेट विद पार्थ से, तब निश्चित ही आपकी ये तीनों चीजें तैयार होंगी। यदि ये तीनों चीजें आपकी तैयार हुई तो आप निश्चित ही करंट अफेयर्स में एकदम बाहुबली होंगे, और होंगी भी, जो लोग जुड़े हैं उनकी होंगी भी। और इस चीज का प्रमाण आप लोगों ने इसमें समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में देखा भी है। फिर बचा है शॉर्ट नोट्स और PYQ, जो आप ऊपर पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या फिर इससे पहले जो बनाए होंगे उनको एक बार फिर से हमको दोहरा लेना है। वही हमको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करना है। फिर लूसेंट को फिर से उठाएंगे। लूसेंट में एक हिस्सा है विविध, किताब को पलटेंगे तो लास्ट में देखेंगे विविध वाला जो हिस्सा है उसको दोहरा लेना है। और जो लूसेंट में बॉक्स, इस तरह के बॉक्स दिए रहते हैं, लाल वाले बॉक्स, इन पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे बॉक्स होते हैं जिनमें गागर में सागर भरा होता है, इस तरह के बॉक्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इनमें। और इस तरह के बॉक्स यदि आपने परीक्षा बाणी पढ़ी है तो उसमें काले बॉक्स मिलेंगे, तो उनको भी दोहरा लेना है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी 25 दिन की रणनीति है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी जैसी तैयारी हो उस आधार पे चीजों को बांट के करिएगा, लेकिन रणनीति बना के और उस पे काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये 25 दिन की रणनीति है। और अंत में एक बात और कहूंगा कि ये सब काम जो है आपको
आपके जो भी आराध्य देव हैं, जो भी इष्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो भटकाव वाली भावना होती है वो ना के बराबर हो जाती है, मतलब भटकाव नहीं रहता है। तो आप में से जो लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा पढ़ने के दौरान कि जब हनुमान जी की जो लंका में प्रवेश करने से पहले जो राक्षसी होती है, लंकनी होती है, उससे जो मुलाकात होती है या फिर कहें मुलाकात होती है, तो वो उनको एक सुझाव देती है कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रवेश करके सारे काम करो। वो नगर जरूरी नहीं कि लंका ही हो, या फिर लंका मान लेते हैं तो लंका किसकी है? लंका है यूपीपीसीएस की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो उस लंका में प्रवेश करना है। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हृदय में आपके जो भी आराध्य देव हैं उनको हृदय में संजोते हुए आप प्रवेश कीजिए और अपने सारे काम कीजिए। उसके ठीक आगे आपको एक चौपाई और मिलती है। वो क्या है? गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल मतलब विष, आप सभी जानते हैं। गरल जो है, जो ऐसा करता है, कैसा? अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हृदय में रखते हुए काम करता है, उसके लिए गरल जो है वो सुधा के समान हो जाता है। गरल सुधा अमृत के समान हो जाता है। गरल सुधा, रिपु मतलब बैरी, दुश्मन, रिपु करे मिताई, दुश्मन भी मित्रता करने लगते हैं। और गोपद सिंधु, जो विशाल महासागर है, समंदर है, वो गाय के पद के समान, पद मतलब गाय के खुर के समान सिमट के छोटा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जो जला देने वाली अनल होती है, आग होती है, वो उनको शीतलता प्रदान करने लगती है। तो इसीलिए कहता हूं कि अपने आराध्य, अपने इष्ट, इनको हृदय में संजोते हुए काम कीजिएगा। निश्चित ही हम सभी लोग जो है सफल होंगे।